अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद रहें। यहाँ जी सुबह सुबह का आगाज़ करने लगे हैं नाश्ते से, जैसे कि हमेशा करती हूँ। ये गरम गरम पराठे बन रहे हैं और मज़ेदार क्या कहते हैं धुआं निकला है। यहाँ जी कुछ मूली वाले सॉरी पराठे बनेंगे, क्योंकि स्टफल कुछ बची हुई पड़ी थी, तो वो जिनके लिए रखी थी, यानी कि किन के लिए, अपनी भाभी के लिए रखी थी, तो उनके लिए पराठा बना रहे हैं जी। देखें कितने क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं, साथ मज़े मज़े की चाय बन रही है। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं इतना व्लॉग भी आपको कंटिन्यू नहीं दे सकी। और अब जी यहाँ पे आ गया हमारा नाश्ता। नाश्ता क्या आ गया है, सालन है, आमलेट है और अचार है और साथ मूली वाले पराठे हैं और ये हमारी चाय है, क्योंकि बच्चे भी अब सर्दी है, वो भी कहते हैं कि चाय मामा हमारे लिए भी थोड़ी सी बना लिए करो। तो बच्चों को भी चाय मैं एक टाइम दे देती हूँ, क्योंकि ठंड में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है चाय पीते हैं। और नाश्ते के बाद ये हमारे कमरे का हाल देखें, हमारे कमरे की तहस नहस जी बजी हुई है। हाँ जी बजी हुई है पंजाबी में तहस नहस है। तो अब हम समेटेंगे, तो यहाँ मैंने जी वो क्या कहते हैं एक बॉक्स निकाल लिया। बॉक्स क्या, मेडिसन वाला बॉक्स मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैं देख रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा फारिग बैठी हूँ, यानी कि इतने ज़्यादा काम तो मैं नहीं हैवी करती, लेकिन छोटे मोटे काम मैं बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ऐसे ही है, जैसे सर्दी हुई है तबीयत मेरी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेडिसन खा रही हूँ तो कुछ बेहतर हूँ, लेकिन काम वगैरह मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकी। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना जो कुछ मेडिसन है जो खाने वाली हैं, जो यानी कि इस्तेमाल वाली हैं, वो रखूँ, बाकी नहीं तो उनको फेंक दूँ। ऐसे ही बॉक्स भरा हुआ पड़ा था, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैं लेके बैठ गई थी। तो वही देख रही थी, जो इस्तेमाल वाली हैं वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं, और जो नहीं करनी वो मैंने बाहर निकाल दी हैं। मैंने अपनी बेटी को कही थी कि बेटा वो फेंक दो, तो वो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही थी कि मामा आप क्या लेके बैठ गई हैं। मैंने कहा नहीं, ये कुछ पट्टियाँ वगैरह रखी होती हैं, खुदा ना खास्ता बच्चों वाला घर है, किसी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना ही करे कि तो चोट लग जाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इस्तेमाल में आ जाए। तो ये मैं वो निकाल रही थी मेडिसन कि चलो जो भी है रख लूँ। जनाब ये मेरा बॉक्स मैंने काफ़ी देर पुराना रखा हुआ है, इसमें मैंने अपनी सारी मेडिसन अपनी भी रखती हूँ, बच्चों की भी रखती हूँ। ये स्किन के लिए कोई लोशन है, अभी मैं इसकी डेट देख रही थी, ये मेरी बच्ची को एलर्जी हो जाती है, तो वो लगाती है मेरी बड़ी बेटी को, तो मैं देख रही थी इसकी भी डेट है, तो मैंने कहा चलो ये भी रख लो, ना फेंको। तो कहती मामा रख लो, काम आ जाता है, मुझे एलर्जी तो आपको पता है। थर्मामीटर है बच्चों वालों घर में, तो ये मस्ट होना चाहिए, खुदा ना खास्ता बुखार चेक करने के लिए। आप कहेंगी कि आप ही आज मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गया, नहीं भाई क्या करें, अब जाहिर सी बात है बीमारी है तो साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं। तो मैं वही पे देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह ना करे किसी घर में ऐसी कोई तकलीफ ना हो कि इतनी सारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। मैं तो खुद कसम से कभी डर जाती हूँ इतनी सारी मेडिसिन देख के ना। और जब लेती हूँ तो ये कुछ कैल्शियम की हैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी भाभी की हैं, मेरी नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करती। वो उनकी पता नहीं किस वजह से वो लेके आई थी, तो वो मैंने उसकी अलहदा कर दी है। मैंने कहा आप अपनी अलहदा रख लो, उनको जो आपने इस्तेमाल करनी हो, फिर मुझे पता चल जाता है ये मेरी इस्तेमाल वाली कौन सी है। तो यहाँ पे जनाब मैंने रख दी हैं वो सारी, बॉक्स मैंने तैयार करके रख दिया, सारी चीज़ें मैंने साफ़ की हैं। बड़ी डस्ट वगैरह थी, इनकी भी सफाई होनी चाहिए दवाइयाँ बेचारी भी साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये जनाब एक मैंने राड लिया, क्योंकि मेरे घर में बहन भाइयों भी गीज़र नहीं लगा हुआ, इस साल मैंने लगवाना था, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए थे जिनकी वजह से मैं नहीं लगा सकी, तो ये मैंने राड ले लिया है। अच्छा इसमें पानी गर्म हो जाता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन अभी मैंने इतना इसको इस्तेमाल नहीं किया, एक ही दफ़ा किया था, लेकिन अच्छा पानी हो गया था। अब आप करूँगी तो फिर बताऊँगी ये कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो उनके लिए पानी गर्म करती थी, अपने लिए मैंने नहीं करा, तो मुझे अभी कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। तो ये मैंने एक छोटी सी बास्केट और ले लिया, इसमें मैं मेडिसिन वो रख रही हूँ जो कि डेली रूटीन में मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी मैंने उसमें रख दी है, एक सीज़र रख दी है, और ये मेडिसिन की बाकी दवाइयाँ वगैरह मैंने आपके साथ रख दी हैं। ये मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया, ये बाहर ही मैं रखूँगी अपने पास ही, जो कि मैं रूटीन में मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ तो मैं खा लूँगी। तो यहाँ जनाब फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने बेटे के साथ बाज़ार चली गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। ज़ाहिर सी बात है आज बहुत ज़्यादा गहरे बादल हुए थे, मैंने कहा क्यों ना बाज़ार का चक्कर मार्केट का लगा रहा हूँ, ये ना बारिश हो जाए, फिर मुझे निकला नहीं जाता। और बच्चों को भी मैं बाइक बारिश वगैरह में नहीं लेके जाने थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिसलन वगैरह हो जाती है। तो ये मुझे एक चम्मच वाला स्टैंड मिल गया था, अच्छा लगा था, चलते चलते सुपर स्टोर से मुझे मिल गया था, तो मैंने ले लिया। काफ़ी इसमें चम्मच व कांटे वगैरह छुरियाँ वगैरह सारी आ जाती हैं। ये जी बटर लगाने के लिए मुझे एक छुरी मिली, छुरी कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये मुझे मिल गई थी, मैं ले आई हूँ। तो ये एक छोटा सा क्या कहते हैं एक चिमटा सा है, वो मैं लेके आई हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो मेरा बेटा कहता मामा आप देखिए लेने क्या आई हैं, तो क्या लेके जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये छुरियाँ मेरी कुछ ख़राब हो गई थी, लेकिन उनको भी मैं तेज़ करवाऊँगी, मैं ऐसे उनको ये नहीं कि वो फेंक देती हूँ नहीं ले आती हूँ,
उनको ही मैं कोई गली में आए तो उसको तेज़ करवा के तो इस्तेमाल में कर देती हूँ। ये जी मैं एक क्या कहते हैं प्लास्टिक लेके आई हूँ, जो मैं अपने भाई कपड़ों वाला स्टैंड है उस पर डालूँगी। वो स्टैंड इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर मैं डाल दूँगी तो कपड़े तो हम वगैरह नीचे बैठ के इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी मेरा मैं अपने ऊपर किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ जो चमचों वाला स्टैंड लेके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें मेरी हर चीज़ आ गई है। अब मुझे हर चीज़ में पकड़ने में ज़रा आसानी हो जाएगी। ऊपर मैंने वो क्या कहते हैं शेल्फ है, वो भी मैंने साफ़ कर दिया, यानी कि खुली कर दिया। उसमें कोई यानी कि रोटी वगैरह अच्छे से बेली जाती है, क्योंकि छोटा सा किचन है, लेकिन बनाया मैंने अपनी मर्ज़ी से ही है। जगह भी इतनी थी, तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में मेरी ये भाभी वो कुछ साहिवाल से लेके आई थी, चम्मच वगैरह हैं, वो कह रही थी कि भी यहाँ पे रख दें, तो मैंने रख दिए। कुछ पापड़ वगैरह साथ रख लें, जगह सारी वो मेरी साफ़ हो गई है। जनाब ये आप ही कहेंगे कि मेरे साथ गजरेला ये कब का बन रहा है, कब बनेगा, कब खाएंगे। ये जी जनाब आपको दिखाते हैं। गैस होती नहीं है तो फिर पता है बड़ा मसला बनता है, कभी इसको उतारो कभी चढ़ाओ। तो मैंने कहा आज फाइनल इसको भाई तैयार कर दो। और यहाँ पे पास्ते की तैयारी हो रही है, यहाँ पे पास्ते के लिए सब्ज़ी कट हो रही है, मैं सब्ज़ी कट कर रही थी। और साथ ही मैंने वहाँ पे मेरी बेटी ने ऊपर हलवा भी चढ़ा दिया था। यहाँ पे जी फाइनली इसमें खोया डाल दिया। अल्लाह करे आज ये पक जाए और बच्चों को दे दूँ। बच्चे भी काफ़ी दिनों से कहते मामा अभी तक आपने गजरेला नहीं बनाया। मैंने कहा बेटा बनेगा तो दे दूँगी, क्योंकि गैस नहीं होती तो फिर मुझे जल्दी होती है, मैं नीचे चली जाती हूँ। तो कुछ दिनों से तबीयत भी मेरी ख़राब थी, जो मैं बना नहीं सकी। तो ये देखें जी फाइनल हमारा गजरेला भी तैयार हो गया है। और साथ ये सब्जियां कट के देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये जाएंगी पास्ते में, क्योंकि मेरा भतीजा आया हुआ था तो उसने कल जाना है। तो मैंने कहा चलो मेहमान है तो कुछ ना कुछ उसके लिए स्पेशल आज बना ही लें। वैसे जो हम खा रहे हैं वही खा रहा है। उसे पास्ते का बड़ा शौक है खाने का, तो क्या था पप्पू आज मेरे लिए पास्ता बनाओ, तो उसके लिए पास्ता बन गया। साथ मैंने उसके लिए पास्ते की तैयारी कर दी है, साथ मैंने चिकन बनाया है उसके लिए। तो यहाँ जी जो मेरा रात का दूध बचा हुआ था उसकी बलाई मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि मैं दूध वाली वो मलाई वाला दूध की चाय नहीं पीती। और वैसे भी मुझे चिकनाई से डॉक्टर ने मना किया हुआ, मैं नहीं लेती। तो बलाई ये है कि मेरी जमा हो जाती है, तो फिर इसका मक्खन वगैरह घी वगैरह जो निकालना हो मैं निकाल लेती हूँ। तो जाहिर सी बात है फिर इस्तेमाल में आ जाता है। तो मैं इसको साफ़ करी थी, मैंने कहा इसको साफ़ करके धो दूँ, फिर इसमें दूध जो आ जाएगा उसको बॉयल कर लूँगी। तो वही मैं काम ऊपर आके थोड़े बहुत मैं काम करने लगी थी। तो मेरी बेटी यही कहती मामा आप नीचे चली जाओ, आप ना किचन में आओ, आपकी तबीयत अभी तो ठीक हुई है। मैंने कहा नहीं, जाहिर सी बात है नीचे बैठे बैठे भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ जी पास्ता वहाँ बॉयल हो रहा है। तो आज इस ठंड भी बहुत है और पास्ता भी बन रहा है। वाह जी वाह, मौजें ही हो गई हैं बच्चों की। तो बच्चे भी काफ़ी दिन से कहते मामा आपने पास्ता नहीं बनाया। तो फिर मेरा भतीजा आ गया, तो मैंने कहा चलो चीज़ें तो वैसे घर में पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को बना के दे दें। तो बच्चों चले खुश भी हो जाएंगे और साथ मेहमान भी हमारे खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन फ्राई करके इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं और सारी सॉस डाल दी हैं। सिंपल तरीके से बनाते हैं। मैं तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा बच्चों को बना देती हूँ। बच्चे ये मेरे माशाल्लाह बड़ा बेटा मेरा बड़ा शौक से पास्ता खाता है। उसे कुछ यानी कि सालन वगैरह ना उसकी पसंद का हो, तो वो ये कहता है मामा मुझे पास्ता बना दो, तो मैं बना देती हूँ। फिर चले बच्चे खुश तो माएँ खुश। जहाँ जनाब देखें हमारा पास्ता भी फाइनल हो गया है। आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठंड नहीं है। जैसे कि बूंदाबांदी लगी हुई है हमारे शहर में, लेकिन ठंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही हीटर भी आज नहीं लगा हुआ, क्योंकि गैस तो आपको पता है जैसी है हो रही है। यहाँ पे हमारा चिकन भी तैयार हो गया है। मैंने कहा चलो साथ चिकन भी बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैं आपको एक बात बताने लगी कि सर्दियों में मेरी बेटी के पाँव बड़े ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए एक टिप है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, इसमें सरसों का तेल, नमक, हल्दी और थोड़ा सा शैम्पू डाला है। इससे मैं अपनी बच्ची के पाँव इसमें डालूंगी 5-10 मिनट के लिए। वो 10 मिनट के लिए सॉरी 10 मिनट के लिए पाँव इसमें रखेगी। फिर उसको अच्छी तरह धो के इसी पानी के साथ और उसमें ऊपर से वो सॉक्स डाल लेगी, तो यानी कि उससे बड़ा फ़ायदा होता है। हर सर्दियाँ मैं उसके लिए ये करती हूँ। जी हमारा किचन में क्लीन हो चुका है, तो यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहन को में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।